दोस्तों, ऑर्बिटल केमिस्ट्री क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रीतेश मौर्य और बच्चों हम लोग यहां पर क्या कर रहे थे, हाइड्रोकार्बन का रिवीजन कर रहे थे। और हाइड्रोकार्बन के लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको क्या क्या बताया, वहां पर एल्केन और एल्कीन के बारे में बताया और जितनी सारी रिएक्शंस थी वहां पर, प्रिपरेशन मेथड हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो, यहाँ तक कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, एनसीईआरटी में जितना सब कुछ दिया गया था सब कुछ हमने क्या किया था, लेक्चर नंबर 1 में सब कुछ एक्सप्लेन किया था। अब हम लोग को यहाँ पर लेक्चर नंबर 2 में क्या पढ़ना है, यहाँ पर एल्काइन और बेंजीन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं, जल्दी से टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एल्काइन की बात करते हैं तो एल्काइन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको याद रखना है, इसका जो जनरल फॉर्मूला हो जाता है वो होता है CnH2n-2 होता है। अगर इसके पहले मेंबर की बात करते हैं तो बताइए कि इसका जो पहला मेंबर होता है वो क्या हो जाता है, आप बताओगे यहाँ पर CH2C2H2 हो जाता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये होता है। इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर इथाइन के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं यहाँ पर, इसको इथाइन के नाम से जानते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग आते हैं इसके प्रिपरेशन मेथड पे आते हैं, ठीक है। चलिए पहले मेथड की बात करते हैं। यहाँ पर प्रिपरेशन मेथड, पहला जो प्रिपरेशन मेथड होता है एल्काइन का वो कहा गया फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, CaC2 से हम लोग यहाँ पर एल्काइन को बनाने वाले हैं। कैसे बनता है यहाँ पर देखते हैं, बताया गया सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कैल्शियम कार्बाइड कैसे बनने वाला है। आपके एनसीईआरटी में बताया गया सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, CaCO3 जिसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर लाइम स्टोन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसको लाइम स्टोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। लाइम स्टोन कर दिया। बताया कि इसको जब हम लोग हीट करते हैं, ठीक है, सेकेंड डे का कार्बोनेट होता है, इसके बारे में आपको बताना चाहिए। सेकेंड डे का कार्बोनेट है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बताओ कि अपने खुद के ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में डिसोसिएट हो जाता है। तो यहाँ पर जो CaO होता है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड तो कहते ही कहते हैं, लेकिन जो दूसरा नाम को याद रखना है इसको कहा जाता है क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है, ठीक है बच्चों, इसको क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है। अब क्या हुआ, हम तो कैल्शियम कार्बाइड से बात कर रहे थे, अभी कहीं पर कैल्शियम कार्बाइड तो दिखाई नहीं दिया। बताया जो ये क्विक लाइम है इसकी रिएक्शन हम लोग कोक का मतलब कार्बन से कराते हैं। जब कार्बन से कराते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अब बताओगे, यहाँ पर जा करके कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मेशन होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। कैल्शियम कार्बाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो चुका है, जिससे हम लोग बनाने वाले थे जो यहाँ पर हेडिंग थी कैल्शियम कार्बाइड, वो आपको यहाँ पर प्राप्त हो चुका है। अब बताया गया कैल्शियम कार्बाइड के साथ क्या किया जाए, बताया गया वाटर के साथ रिएक्शन कर देते हैं। किसके साथ करते हैं, यहाँ पर वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। और वाटर के साथ रिएक्शन करके ये क्या करने वाला है, आप बताओगे, वाटर के साथ रिएक्शन करके यहाँ पर ये बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस और यहाँ पर बन जाएगा क्या, C2H2। यही तो हम लोग बनाना चाहते थे। ये क्या है आपका, यहाँ पर HC ट्रिपल बॉन्ड CH, आपका यहाँ पर 2 कार्बन का एल्काइन बन के तैयार हो जाता है। तो ये पहला मेथड था फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। और आपको क्या दिखा, पहले कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ा गया तो यहाँ पर क्विक लाइम बनता है। क्विक लाइम की रिएक्शन कोक से कराई जाती है, कार्बन से, तो कैल्शियम कार्बाइड बनता है। कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन वाटर से कराते हैं, तब जाकर के यहाँ पर आपका क्या बन जाता है, एल्काइन बन के तैयार हो जाता है। चलिए यहाँ पर हम लोग देखने वाले कहा कि अगर विस्नल डाइहैलाइड से बनाने की कोशिश करें तो कैसे एल्काइन को बनाया जा सकता है। विस्नल डाइहैलाइड का मतलब क्या हो जाता है, बगल बगल कार्बन पे आपको हैलोजन नजर आता है। जैसे मैं यहाँ पर आपको बना करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि मान लें यहाँ पर विस्नल डाइहैलाइड है, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर क्या, ब्रोमीन मैंने जोड़ दिया, फिर यहाँ पर H और यहाँ पर ब्रोमीन छोड़ दिया। तो अब कैसे होने वाला है, बताइए कि विस्नल डाइहैलाइड से कैसे एल्काइन बन जाएगा यहाँ पर, तो आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले इसकी रिएक्शन हम लोग किससे कराते हैं, अल्कोहलिक KOH, याद रखना, अभी इससे पहले मुलाकात हो चुकी है इसकी, ठीक है। जब हम लोग एल्कीन बना रहे थे वहाँ पर प्रिपरेशन मेथड में, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था एल्किल हैलाइड से आप वहाँ पर बना सकते थे। तो दूसरी बार आपको यहाँ पर अल्कोहलिक KOH मिल रहा है। ये क्या करता था, अल्फा बीटा एलिमिनेशन का काम करता था। जैसे यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, किसी एक को इसके रिस्पेक्ट में, इस ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में इसको अल्फा मान लेते हैं और इसको बीटा मान लेते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, ये अल्फा से क्या, अल्फा से आपको दिखाई दे रहा है, अल्फा से कोई हेलोजन और बीटा कार्बन से कोई एक H, क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक HBr के रूप में बाहर निकल जाएगा, निकला बाहर। तो आप बताओगे एक बॉन्ड इस कार्बन का कम हुआ, एक बॉन्ड इस कार्बन का कम हुआ। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसे बनने वाले हैं Br, ठीक है। अब सवाल आता है अब कैसे किया जाए, अभी तो एल्काइन बनके तैयार ही नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है, यहाँ पर बताया गया आपको NaNH2 यूज़ करना है, जिसको क्या कहते हैं यहाँ पर सोडियम है और क्या है एमाइड, जिसको कहते हैं सोडा माइड। क्या कहते हैं, सोडा लाइम नहीं, ये क्या है सोडियम और एमाइड, जिसको मिला करके सोडा माइड कहते हैं। सोडा माइड यूज़ किया जाता है। फिर बताया कि अल्कोहलिक KOH भी तो यूज़ कर सकते थे, यहाँ से Br को, यहाँ से H को हटा देता, लेकिन यहाँ पर अब Br आपका कौन सी पोजीशन पे है,
बताओ कौन सी पोजीशन पे है? अब बताओगे डायरेक्टली ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, ठीक है, डायरेक्टली ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो डबल बॉन्ड से है। इस कंडीशन में आपको याद रखना है ये आसानी से नहीं टूटने वाला, आसानी से यहाँ से हटने वाला नहीं है, एलिमिनेट नहीं होने वाला है। तो इसके लिए कोई पावरफुल रिएजेंट यूज करना पड़ेगा। वो कौन सा है? यहाँ पर सोडामाइड यूज किया गया है। तो ये क्या करता है अब बताओगे, इसके रिस्पेक्ट इसको हम लोग अल्फा कहते हैं, इसको बीटा कहते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा? ब्रोमीन, और यहाँ से H, ये क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा, एक HBr यहाँ से हट जाएगा। तो ओवरऑल आप बताओगे क्या हो जाएगा? एक बॉन्ड इसका कम हुआ, एक बॉन्ड इसका कम हो जाता है। तो अब क्या हो जाएगा? इनके बीच में उस बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए एक और बॉन्ड बन जाएगा और आपका बन के तो तैयार हो जाता है HC ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ पर आपको समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से समझो। हमने विस्नल डाइहैलाइड लिया, बगल बगल कार्बन पे हैलोजन था, पहले इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक केस से कराई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अल्फा से Br और बीटा से H निकल जाता है, ठीक है। फिर दूसरे रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है? यहाँ पर आपको अब दिख रहा है, यहाँ पर क्या हो जाता है? ये बिनाइलिक पोजीशन जिसको हम लोग कहते हैं, डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, जिसको हम कहते हैं बिनाइलिक पोजीशन। बिनाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन था, अब इसको कैसे हटाया जाए? ये नहीं हटा पाता, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, एलिमिनेटिंग एजेंट यूज करते हैं, जिसका नाम है यहाँ पर NaNH2 सोडामाइड। और ये क्या करता है? इसको एलिमिनेट करता है और आपका प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है। एक चीज़ और याद रखना, ठीक है, यहाँ पर अगर आप चाहते थे यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे, यहाँ पर आप क्या करते हैं, ठीक है, 2 मोल NaNH2 यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जेई मेंस का क्वेश्चन करेंगे आप, वहाँ पर आपको ऐसा मिल सकता है 2 मोल आप डायरेक्टली यूज़ करते हैं तो आपका यहाँ पर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? C ट्रिपल बॉन्ड CH। आप ऐसा भी बना सकते हैं, एक ही बार आप यहाँ पर क्या करते हैं 2 मोल इसके यूज़ करेंगे, तो ये भी करवा सकता है। जब बिनाइलिक पोजीशन से हटा सकता है तो आपको पता है यहाँ पर इस वाले पोजीशन से भी हटा सकता है। तो आप 2 लगा दिए डायरेक्ट, तो ये बन गया एक। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलना चाहते हैं NCERT के हिसाब से, आप एल्कोहलिक KH यूज़ करेंगे तो ये बनता है, फिर NaNH2 यूज़ करते हैं तो आपका ये बन के तैयार हो जाता है। ये हो गई यहाँ पर इसकी प्रिपरेशन मेथड्स। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, प्रिपरेशन मेथड आपने देख लिया। अगर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम उसी की तरह होता है जैसे हम लोग क्या बात करते हैं वहाँ पर एल्केन की, एल्काइन की बात करते थे, वहाँ पर भी ये सब सेम होता है। तो यहाँ पर ज़्यादा हम लोग को नहीं सीखना है, हम लोग आते हैं डायरेक्ट यहाँ पर क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पहला यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताया गया एसिडिक बिहेवियर के बारे में बताया गया कि एल्काइन जो होता है वो अपनी एसिडिक बिहेवियर देता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? एसिडिक कैरेक्टर की बात करते हैं, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइन। आपसे कहा गया, किसी ने कहा जो एल्काइन होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है, सुनने में आ रहा है कि एल्काइन जो होता है एसिडिक नेचर का होता है, लेकिन सवाल ये आता है कि एल्काइन एसिडिक नेचर का होता है, ये प्रूफ करके दिखाओ, केवल सुनने से काम नहीं चलने वाला है। तो आपने बताया ठीक है, हम यहाँ पर करके दिखाते हैं। यहाँ पर एक एल्काइन लिया HC ट्रिपल बॉन्ड CH, और बताया यहाँ पर अगर हम लोग क्या करते हैं बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट लेकर चलते हैं, बहुत ही रिएक्टिव क्या करते हैं कोई भी एलिमेंट लेते हैं, जैसे कि हम लोग बात करते हैं यहाँ पर क्या सोडियम, ठीक है, सोडियम वगैरह क्या होते हैं बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ठीक है, रिएक्टिव मेटल्स यूज़ करते हैं। तो रिएक्टिव मेटल का काम क्या होता है वहाँ पर अगर कहीं पर एसिडिक H दिखाई देता है तो उसको तोड़ के बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, यही सारी चीज़ें होती है। अब Na क्या करता है, यहाँ पर गया, अगर ये जा करके उसके एसिडिक H को तोड़ा, इसका मतलब क्या हो जाता है, या फिर उसके H को बाहर निकाला, इसका मतलब वो H एसिडिक था तभी उसने इसको क्या किया, बाहर निकाला, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। फिर बाद में रिएक्शन दिखता है, वहाँ पर क्या हो जाता है हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है H2 के रूप में, इसका मतलब इसका H तोड़ा गया है। इसका H क्यों टूटा? क्योंकि एसिडिक नेचर का रहा होगा, तभी सोडियम में इसको हटाया है, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पर जैसे HC ट्रिपल बॉन्ड C, तो यहाँ पर क्या हो जाता है Na+ और C- हुआ। फिर बताया क्या कोई दूसरा सोडियम भी जा सकता है यहाँ पर रिएक्शन करने के लिए? आपने बताया अभी यहाँ पर और एक एसिडिक H दिखाई दे रहा है, ठीक है, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ H क्या होता है, एसिडिक H होता है। फिर ये जाता है इस H को भी हटा देता है और यहाँ पर क्या बन जाता है Na+ C- ट्रिपल बॉन्ड C- Na+, ठीक है, ऐसा हो जाता है। और यहाँ पर मैंने हाफ लिखा है क्योंकि यहाँ पर हमको क्या करना था, बैलेंस करना था, निकलता एक है इसलिए मैंने वहाँ पर हाफ H2 लिख दिया है। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, जब तक इसके पास एसिडिक H होगा तब तक Na क्या करेगा, उसके एसिडिक H को हटाता रहेगा। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि इसके पास जो H होता है वो क्या होता है, एसिडिक H होता है। एक और एग्जाम्पल लोग समझते हैं यहाँ पर, जैसे हमसे कह दिया जाए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH है। फिर बताया गया यहाँ पर आप इसके अलावा और क्या यूज़ कर सकते हैं, NaNH2 भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये भी यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले कहीं पर इसको देखा है
अभी देख करके आ रहे हैं, जो हम लोग एल्काइन के प्रिपरेशन मेथड की बात कर रहे थे, बिस्फेनॉल डाइहैलाइड पे हम लोग क्या करते थे, इसको यूज़ करते थे। यहाँ पर भी इसका क्या काम होगा बताइए कि यहाँ पर सोडियम इस बार अकेले नहीं आता है, अपने साथ क्या लाता है, NH2 को लेके आता है। सोडियम जो टूटता है Na+ में जाएगा, ये माइनस में आता है। अब क्या करता है, यहाँ से जब वो एसिडिक H को हटाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पर माइनस आएगा। ये तो प्लस वाला जाकर के इससे जुड़ जाएगा, और यहाँ पर जो H हुआ वो कहाँ पर जाएगा, अब वो H2 के रूप में बाहर नहीं निकलेगा, उसको कौन पकड़ लेता है, यहाँ पर जो एमाइड ग्रुप, यहाँ पर NH2 ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, वो पकड़ लेता है। तो यहाँ पर ओवरऑल क्या बन जाता है, आप बताओगे CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+, और यहाँ पर अमोनिया भी रिलीज हो जाता है। इतना समझ में आया सबको? ठीक है, तो इस टाइप की रिएक्शंस यहाँ पर होती है। चलिए, आपके एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स दिए गए, हम लोग उसको देखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं, एल्काइन है, एल्कीन है और एल्केन है। आपसे पूछा गया इसके एसिडिक स्ट्रेन का ऑर्डर अरेंज कर सकते हैं क्या, तो मैंने आपको बताया था एसिडिक स्ट्रेन का एक कॉन्सेप्ट चलता है क्या, एसिडिक स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है क्या, परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर। ठीक है, जितना ज़्यादा यस कैरेक्टर होगा उतना ही ज़्यादा वहाँ पर एसिडिक स्ट्रेन। इसका sp हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन, इसका चलता है क्या, sp2, और इनका क्या चलता है, sp3। और बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर 50% यस पाया जाता है, यहाँ पर 33.33 पाया जाता है, यहाँ पर 25 पाया जाता है। जितना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर, आप बताओ जितना ज़्यादा एस परसेंटेज ऑफ यस उतना ही ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर। इस हिसाब से सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा, एल्काइन, उसके बाद एल्कीन, और यहाँ पर याद आता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं अगला एग्जाम्पल, जो कि नीट 2017 में पूछा गया था। ठीक है, आपसे यहाँ पर पूछा गया एसिडिक स्ट्रेन का ऑर्डर अरेंज कर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कितने एसिडिक एच हैं, 2। ठीक है, और यहाँ पर कितना है, 1। क्या यहाँ पर कोई एसिडिक एच आपको दिखाई दे रहा है, नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाता है एसिडिक स्ट्रेन का। ये आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया गया है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना था। तो इतनी रिएक्शंस हो गई यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेन को बताने के लिए। चलिए यहाँ पर अगली रिएक्शन की, अगली केमिकल रिएक्शंस की हम लोग बात करते हैं। और यहाँ पर अगली जो केमिकल रिएक्शन है वो एडिशन रिएक्शन की बात होती है। या एडिशन रिएक्शन के केस में यहाँ पर याद रखना, बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ के आ रहे हैं एल्कीन के केस में। और यहाँ पर क्या करना है, इसके लिए आपको क्या याद रखना है, बताया गया जो एल्कीन में एडिशन रिएक्शन देता था वो एल्काइन में भी देता है। क्यों, क्योंकि एल्कीन के पास 1 पाई बॉन्ड होता था, तो किसी भी चीज़ को अपने ऊपर एक बार जोड़ता था। एल्काइन के पास क्या होता है, 2 पाई बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर क्या करेगा, उसको 2 बार जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो इसको अब मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं पूरी रिएक्शन समराइज करके बता रहा हूँ। जैसे कि एक एग्जांपल लिया, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH हुआ। ठीक है, ऐसा हुआ, आपसे कहा गया अगर हाइड्रोजन को जोड़ा जाए तो आपको क्या पता होता है। ठीक है, हाइड्रोजन की बात करते हैं, एक बार H2 को जोड़ा, कैसे जुड़ता था, प्लैटिनम पैलेडियम निकल की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड टूटेगा और वहाँ पर क्या है, CH। ठीक है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन मिल गया, डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन इसको मिला होगा, CH2। अब फर्दर क्या हो जाएगा, आपको पता है अब भी एक बार और हाइड्रोजन इस पे जोड़ा जा सकता है। जोड़ा जा सकता है, नहीं जोड़ा जा सकता है। अब बताओगे हाँ, एक बॉन्ड को तोड़ा, इसके बदले एक हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH3 एल्कीन तक लेके चले जाते हैं। समझ में आया सबको? फिर अगर दूसरी रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं, मैंने आपको बताया था Br2CCl4, याद है Br2CCl4 कैसा कलर होता था, रेडिश ऑरेंज कलर का होता था। और मैंने आपको बताया था इसके बारे में, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देता है। ये भी क्या करेगा, इसके ऊपर जाएगा और जुड़ेगा। मैंने आपको बताया था डबल बॉन्ड को वहाँ पर तोड़ते थे और दोनों कार्बन को क्या करते थे, एक Br दे दिया करते थे। वैसे यहाँ पर भी करना है हम लोग को। ठीक है, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड को तोड़ा, एक Br इसको दिया, एक Br इसको दिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऐसे Br। अब डबल बॉन्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH Br। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्या फर्दर फिर से कोई Br2CCl4 को इस पर जोड़ा जा सकता है, आप बताओगे जब तक पाई बॉन्ड दिखेगा तब तक हम इस पर जोड़ते रहेंगे। एक और पाई बॉन्ड है, इसको भी तोड़ दिया, इसके बदले एक ब्रोमीन इसको दिया, एक ब्रोमीन इसको दे देते हैं, और यहाँ पर CH3 Br सिंगल बॉन्ड Br और यहाँ पर H आ जाता है। ठीक है, ये समझ में आया सबको? इसके बाद अगला हम लोग और क्या पढ़े थे, मैंने बताया था एक काम ये करते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, HBr का या फिर HX जिसको कहते हैं, इसका एडिशन करा के देख ले, क्योंकि सारी रिएक्शन एडिशन का मैंने आपको बताया था डबल बॉन्ड को तोड़ना है। ठीक है, अच्छा मार्कोनिक आपका रूल लगाओ। मार्कोनिक आप ये कहते थे ये प्लस और माइनस में टूटेगा। ठीक है, और माइनस वाला कहाँ पर जाएगा, जहाँ पर हाइड्रोजन के नंबर ज़्यादा हो। या फिर मैंने आपको ऐसे भी तो बताया था, आपको क्या करना है, यहाँ पर बॉन्ड को पोलराइज करो, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। ये अच्छा पोलराइजेशन होगा क्योंकि बगल में कौन है, प्लस हाई वाला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Br यहाँ पर जाएगा, H यहाँ पर जाएगा, और आपका बन जाएगा CH3C, यहाँ पर Br आ जाएगा, अब डबल बॉन्ड यहाँ पर CH2। क्या फर्दर फिर से कोई HBr को जोड़ा जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर प्लस और माइनस आएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, फिर से ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस आएगा, Br यहाँ पर आएगा, H यहाँ पर जाएगा, और आप बताओगे CH3C Br और यहाँ पर CH3 आ जाता है। कोई दिक्कत किसी को? सेम उसी की तरह है, वहाँ पर एक बार जोड़ा जाता है, यहाँ पर 2 बार जोड़ा जाता है।
चलिए यहाँ पर एक एडिशन की रिएक्शन लोग देखते हैं, और लेकिन ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कह सकते हैं एल्काइन की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन में एक है ये एडिशन ऑफ वाटर, और वाटर का एडिशन हम लोग करने वाले, मैं डायरेक्ट आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH लिया, कोई एक एल्काइन लिया हमने, और यहाँ पर हमको क्या करना था, वाटर को जोड़ना था। वाटर को क्यों ना हम HOH करके लिख दें, लेकिन एक चीज़ याद रहे यहाँ पर कैसे आपको पहचानना है, बताइए कि यहाँ पर आपको क्या क्या मिल सकता है। एरो पर याद रखना है, यहाँ पर आपको मिलेगा HgSO4 और साथ में क्या मिलेगा यहाँ पर H2SO4, ऐसे यहाँ पर लिखा होगा, या फिर इसी को सॉल्ट में ऐसे लिखा जाएगा Hg2+ इन प्रेजेंस ऑफ H+, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। इसको मर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। आपके NCERT में फिलहाल ऐसा नहीं लिखा गया, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ऐसे देख करके याद करना है, यहाँ पर वाटर को जोड़ना है। और वाटर कैसे जुड़ता है ये यहाँ पर मायने रखता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं उसको वाटर कैसे जुड़ता है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं। वाटर को आपको पता है ये कैसे टूटने वाला, आप बताओगे ये प्लस और माइनस में, H+ और OH- में यहाँ पर ये टूटने वाला होता है। अब यहाँ पर आपको पता है बॉन्ड कैसे टूटना चाहिए, नियम के हिसाब से आप बताओगे बॉन्ड तो ऐसे ही टूटना चाहिए, यहाँ पर माइनस आना चाहिए था और यहाँ पर प्लस आना चाहिए, क्योंकि प्लस में बगल में कौन है, यहाँ पर प्लस आई है। सही तरीका है कि नहीं है, आपने कहा सही है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर OH वाला कहाँ पर जाएगा, आप बताओगे ये इस कार्बन पे जाएगा, और हाइड्रोजन कहाँ पर जाएगा, प्लस की वजह से माइनस वाले से जाके जुड़ेगा, और जुड़ के क्या बनाता है ये यहाँ पर मायने रखता है। CH3 आप बताओगे यहाँ पर CH OH। अब बताओ यहाँ पर तो 3 बॉन्ड थे ना, अब केवल 2 बॉन्ड बचा होगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन इससे जाके जुड़ा है, एक हाइड्रोजन पहले से था, अब बन जाएगा CH2। पूछा जाता है क्या है आपका यही आंसर है, अब बताओगे नहीं, ये बहुत ही क्या हो जाता है, अनस्टेबल होता है, और आपका ये आंसर नहीं है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, देखो यहाँ पर इन है और ऑल है, ये आपका क्या हुआ, इनॉल फॉर्म है। क्या है, इनॉल फॉर्म। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, याद रखना, यहाँ पर आइसोमेराइजेशन, कौन सा आइसोमेराइजेशन यहाँ पर पाया जाएगा, आइसोमर पाया जाएगा। आप बताओगे टाटोमेराइज करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, टाटोमेराइजेशन हो जाएगा। कैसे होगा वही आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपको नहीं लिखना है, ये आपका क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। क्या हो जाता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, लेकिन आपको कहाँ पर फोकस करना है, फाइनल प्रोडक्ट पे फोकस करना है। और फाइनल प्रोडक्ट को कैसे बनाते हैं यहाँ पर ध्यान देना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड पोलराइज होगा, कुछ ऐसे है, देखना ऐसे, यहाँ पर आएगा क्या, माइनस चार्ज, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाता है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। अब क्या हो जाएगा, इधर याद रखना, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का भी बॉन्ड टूटेगा, और टूटने की वजह से हाइड्रोजन को क्या मिलता है, यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। अब बताओ ये हाइड्रोजन वाला बेचारा यहाँ पर इसके साथ जुड़ा था, लेकिन इसका बॉन्ड टूट गया, प्लस चार्ज लेकर के घूम रहा है। अब ये कहाँ पर जाएगा, आपको दिखाएगा, ये किसी माइनस चार्ज को ढूंढेगा, और माइनस चार्ज कहाँ पर मिलने वाला है, यहाँ पर। ये हाइड्रोजन कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर जाएगा, और ये प्लस और माइनस वाले क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, CH3 हुआ C। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में, ऑक्सीजन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड तो था, एक बॉन्ड और आ जाएगा, ठीक है, ऐसे हो गया। अब बताओ यहाँ पर केवल एक ही बॉन्ड होगा, क्योंकि ये वाला एक बॉन्ड टूट चुका है, यहाँ पर ये हुआ, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन गया, तो CH2 से क्या हो जाएगा, CH3। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा, आप कह सकते हैं फाइनल प्रोडक्ट। ये भी नीट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। नीट 2017 में यहाँ से 2 क्वेश्चन आए थे, एक तो मैंने आपको बताया ST क्वेश्चन का ऑर्डर आया था, दूसरा ये वाला आया था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ की हम लोग बात करते हैं एल्काइन की सबसे लास्ट रिएक्शन की हम लोग बात करने वाले हैं, और वो है पॉलीमेराइजेशन की रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर बताया गया आपको 2 पॉलीमेराइजेशन की रिएक्शन मिलेगी, एक होता है लीनियर पॉलीमेराइजेशन, ठीक है, लीनियर पॉलीमेराइजेशन, और दूसरे की हम लोग बात करते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको कहते हैं साइक्लिक पॉलीमेराइजेशन। क्या कहते हैं बच्चों, साइक्लिक पॉलीमेराइजेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर लीनियर का मतलब ये होता है, कोई आप कह सकते हैं इथाइन है, उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिल करके वहाँ पर लीनियर पॉलीमेराइजेशन कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर साइक्लिक पॉलीमेराइजेशन का करना है। यहाँ पर क्या बताया गया, हम लोग लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इसके 3 मॉलिक्यूल अगर यूज़ करते हैं, ठीक है, 3 यूज़ करते हैं, और यहाँ पर हम लोग रेड हॉट आयरन ट्यूब, ठीक है, रेड हॉट आयरन ट्यूब 873 केल्विन टेम्परेचर यूज़ करते हैं इस कंडीशन में, ठीक है। वहाँ पर आपको 3 नहीं लिखा जाएगा, कभी अगर इंटर में से बहुत सारे स्टेप की ABCD करके रिएक्शन दी गई है, तो कभी ऐसा नहीं यहाँ पर 3 लिखा जाएगा, आपको खुद समझना है। अगर ऐसा मिल गया तो इसके 3 मॉलिक्यूल्स को पकड़ना है, और उसको क्या करना है, आपस में वो जुड़ करके वहाँ पर क्या बना देता है,
बेंजीन का फॉर्मेशन कर देता है। किसका फॉर्मेशन कर देता है? बेंजीन का फॉर्मेशन कर देता है। तो यहाँ पर साइक्लिक पॉलीमराइजेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर बताओगे इथाइन के 3 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, रेड हॉट आयरन का ट्यूब की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर 873 केल्विन दिया जाता है, तब ये क्या करता है, इसको चेंज कर देता है बेंजीन में। ये हुआ इसका साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। चलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। बताइए अगर CH3COOH है, इसकी NaOH एक्वस से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनने वाला है। यहाँ पर आपको A B C D करके ऐसे यहाँ पर J तक आपको पहुँचना है, देखना है कोई भी बाहर से नहीं लेने वाले, हम लोग जितना अभी तक पढ़ के आए हैं पूरा, ठीक है, एल्केन एल्किन एल्काइन, वहीं से कहीं ना कहीं ये रिएक्शन मैच करेगा। चलिए बताइए ये एक एसिड है, एसिडिक एसिड है, और ये क्या है, एक बेस, और एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे। अब बताओगे एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो वहाँ पर साल्ट बनाएंगे, क्या बन जाएगा, CH3COON, यही तो बनने वाला है कि नहीं। यहाँ पर सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन चुका है। अच्छा बताओ ये सोडा लाइम का काम पता है, मैंने आपको बताया था कहाँ पर पढ़े थे, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में इसको पढ़ते थे। कहाँ पर, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में। वहाँ पर अगर आपको याद हो मैंने कहा था यहाँ पर COONA हो, चाहे COOH हो, चाहे COK हो, उसको हटाना है, वहाँ पर उसके बदले में क्या देना है, H। अब बताओ इसको H मिल गया तो यहाँ पर B आपका क्या बन गया, अब बताओगे आपका यहाँ पर CH4 बन गया। अच्छा ये बताओ यहाँ से यहाँ तक रिएक्शन को किस नाम से जाना जाता है, हैलोजिनेशन की रिएक्शन। यहाँ पर क्या हुआ, मेथेन के ऊपर Cl2H दे रहे हैं, तो यहाँ पर एक्सेस कहीं पर नहीं लिखा गया तो हम लोग केवल एक बार जोड़ेंगे। अब बताओगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका एक H हटेगा और वहाँ पर कौन आ जाएगा, हैलोजन आ गया। अच्छा ये बताओ यहाँ पर CH3Cl है, CH3Cl है, सोडियम ट्राई ईथर, कौन सी रिएक्शन, अब बताओगे वुड्स रिएक्शन होगी, और वुड्स रिएक्शन के दौरान कौन सा एल्केन बनने वाला है। अब बताओगे जितने कार्बन का यहाँ पर एल्किल हैलाइड, उसका जस्ट कार्बन का वहाँ पर एल्केन बन जाएगा यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 हो गया कि नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर अगले स्टेप में क्या होना है, एक बार फिर से हैलोजिनेशन होने वाला है, एक्सेस कहीं पर नहीं लिखा गया, केवल एक बार कराना है। अब बताओगे इसमें से कोई एक हटा करके वहाँ पर हैलोजन आ जाएगा और आपका यहाँ पर बन जाएगा CH3CH2Cl आ जाता है, बन गया यहाँ पर। अच्छा ये बताओ ये अल्कोहलिक क्यूएच करता क्या था, अल्कोहलिक क्यूएच ये अल्फा पोजीशन, हैलोजन यहाँ पर जुड़ा है, ये बीटा, आप बताओगे ये बीटा एलिमिनेशन या फिर अल्फा बीटा एलिमिनेशन का काम करता था, हैलोजन को अल्फा से और हाइड्रोजन को बीटा से हटाता था, जिसकी वजह से एक बॉन्ड इसका कम, एक बॉन्ड इसका कम। यहाँ पर क्या बन गया, आप बताओगे F की यहाँ पर आपका बना CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाता है। चलिए अगर यहाँ पर बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर G वाला क्या था, तो आप बताओगे यहाँ पर Br2CCl4 का काम क्या था, सोचो क्या काम था। यहाँ पर डबल बॉन्ड को कहीं पर भी दिखाई दे अनसैचुरेटेड पार्ट, उसको तोड़ना है, उसके बदले में उसको ब्रोमीन दे देना है, ठीक है। ऐसा हुआ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और इनको क्या मिला, Br, इनको क्या मिल जाता है, Br मिल जाता है। अब बताओ यहाँ पर अगले स्टेप में H क्या बनने वाला, अल्कोहलिक क्यूएच का काम एक बार फिर से एलिमिनेशन, मान लिया अगर इसको अल्फा, मान लिया इसको बीटा, तो आप बताओगे यहाँ पर क्या करेगी, यहाँ से Br और यहाँ से एक H हट जाएगा, हटेगा कि नहीं, एक HBr निकला, जिसकी वजह से एक बॉन्ड इनका कम, एक बॉन्ड इनका कम, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, आप बताओगे CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर Br, तो अभी ये वाला बचा हुआ है। अब अगले स्टेप में यहाँ पर NaNO2 बताया कि ये बिनाइलिक पोजीशन है, बिनाइलिक पोजीशन से कोई ग्रुप जल्दी नहीं हटता, लेकिन अगर कोई पावरफुल ग्रुप है एलिमिनेशन कराने वाला तो करा सकता है, ठीक है। ये क्या करेगा, यहाँ से ये अल्फा, ये बीटा, यहाँ पर भी बीटा एलिमिनेशन, यहाँ से Br को यहाँ से क्या करते हैं, H को हटाता है, यहाँ से भी एक HBr रिमूव होगा, एक बॉन्ड इसका कम, एक बॉन्ड इनका कम, इसके क्या कर लेंगे, ये आपस में यहाँ पर एक और बॉन्ड बना लेंगे, तो आपका यहाँ पर कहाँ तक पहुँच गए, यहाँ पे सिटिलीन तक पहुँच चुके हैं, यहाँ पर, ठीक है, इथाइन तक पहुँच चुके हैं। अभी लेटेस्ट लास्ट रिएक्शन लोग यहाँ पर ये पढ़े थे, रेड हॉट आयरन ट्यूब हो 873 केल्विन टेम्परेचर होती है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, और साइक्लिक पॉलीमराइजेशन पे क्या हो जाएगा, आप बताओगे उसकी वजह से वहाँ पर बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। समझ में आया सबको। चलिए कहने का मतलब एल्काइन को हमने कम्प्लीटली क्या किया, यहाँ पर फिनिश कर दिया है। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं और यहाँ पर देखते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जिसमें हम लोग को किसको पढ़ना है, बेंजीन के बारे में पढ़ना है, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। एरोमेटिक टर्म इसलिए पढ़ा है, यहाँ पर बताया गया आपके एनसीईआरटी में, क्योंकि यहाँ पर जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं इनकी खुद की अपनी एक स्मेल होती है, एक एरोमा होती है, जिसकी वजह से इनको बताया गया एरोमेटिक टर्म दिया गया है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हैं, थ्योरेटिकल है, जिसको हम लोग को ज़्यादा नहीं फोकस करना है। हम लोग आते हैं डायरेक्ट यहाँ पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसके प्रिपरेशन मेथड की बात करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है, बेंजीन के प्रिपरेशन की बात करते हैं, ठीक है। और इसमें पहला जो मेथड है, पहला जो मेथड अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, कौन सा बताया गया, बाई साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन, पढ़ के आ रहे कि नहीं आ रहे,
ठीक है, इसमें कुछ नहीं बताना है। अभी लास्ट में भी यहीं पर जो इससे पहले एग्जांपल किया वहाँ पर भी तो यही हो रहा था, इथाइन लेते थे, रेड हॉट आयरन ट्यूब लेते थे, 873 केल्विन टेम्परेचर, इथाइन कन्वर्ट हो जाता था बेंजीन में। दूसरा हम लोग को जो देखना है ये भी आपको, ठीक है, भले यहाँ पर पहली बार लिखे लेकिन अपना कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बाई डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है, बाई डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, जोइक एसिड, ठीक है। अगर बेंजोइक एसिड है या फिर बेंजोइक एसिड का कोई साल्ट है, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड है, तो उस कंडीशन में उससे हम लोग कैसे बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल से आप समझो, आपको खुद समझ में आने वाला है। यहाँ पर एक सिंपल सी रिएक्शन है, ऐसे लिया, ठीक है, यहाँ पर COON ने लिया, ठीक है, COON ने लिया। अब आपको क्या करना है, बेंजीन बनाने के लिए क्या, यही पार्ट हटा दो। यही पार्ट अगर हट जाता तो बचा हुआ पार्ट बेंजीन ही तो है। तो बताते हैं कि CONA को कौन हटाता है, COH को कौन हटाता है, COK को कौन हटाता है। आप बताओगे कौन हटाता था, सोडा लाइम हटाता था। कौन लगाता था, सोडा लाइम। क्या होता था, NaOH और साथ में CaO, यही तो कॉम्बिनेशन होता था। जैसे इसको हम लोग यूज़ करते थे। अब बताओगे यहाँ पर क्या होने वाला है, आप बताओगे यहाँ पर, ठीक है, COONA हट जाएगा, ठीक है, उसकी यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाता है, ठीक है, H आ जाएगा और आपको क्या मिला हुआ यहाँ पर नजर आएगा, बेंजीन। तो ये दूसरा मेथड हो गया बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। चलिए यहाँ पर आखिरी मेथड हम लोग प्रिपरेशन की बात करते हैं। यहाँ पर बताया गया अगर कभी हम लोग को फिनोल से बनाना हो तो क्या हो जाएगा, ठीक है। और ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको लिखना है। यहाँ पर बताया गया अगर हम लोग फिनोल लेकर के चलते हैं, फिनोल का मतलब यहाँ पर बेंजीन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो याद रखना यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जिंक डस्ट। क्या यूज़ करते हैं यहाँ पर, जिंक डस्ट का यूज़ करते हैं। और ये करने वाला क्या है, यहाँ पर यहाँ से क्या करता है, आपको ध्यान देना है, यहाँ से ये जिंक आएगा, वो क्या करता है, ऑक्सीजन को लेकर के निकल जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन को लेकर के निकल जाएगा और यहाँ पर क्या बना लेगा, जिंक ऑक्साइड, ZnO बन जाता है। और यहाँ पर बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा, आप बताओगे, बेंजीन होता है। तो ये मेथड हो गया यहाँ पर रिडक्शन ऑफ यहाँ पर फिनॉल। एक चीज़ और अगर आप लिखना चाहो तो एक और मेथड आप समझ सकते हो। अगर आपको याद हो, हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल हेक्सेन लेकर के चलते थे, एरोमेटाइजेशन की रिएक्शन एल्केन में जाओ, ठीक है। नॉर्मल एरोमेटाइजेशन में मैंने बताया एल्यूमिना को क्रोमियम का, मोलिब्डेनम का और वेनेडियम के ऑक्साइड के साथ लेके चलो, नॉर्मल हेक्सेन लेकर के चलो, वहाँ पर एरोमेटाइजेशन हो जाता था। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसके डायरेक्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात किया जाए, सबसे ज़्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आगे भी जितने भी हम लोग ग्रुप पढ़ने वाले हैं, इसी टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज़ आगे भी जो भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे वो भी नज़र आने वाला है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जो पहली केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसको लोग कहते हैं नाइट्रेशन। क्या कहते हैं उसको, नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन के लिए क्या हो जाएगा, मैंने रिएजेंट को यहीं पर लिख दिया है। कभी भी अगर आपको कंपाउंड यहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4 HNO3 नज़र आए तो समझ लेना वहाँ पर क्या होने वाला है, नाइट्रेशन होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बेंजीन लेकर के चलते हैं और कंसंट्रेट H2SO4 और इसके साथ में हम लोग यहाँ पर लिखते हैं क्या, HNO3 कंसंट्रेट। तो याद रखना इन दोनों से निकल करके एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा। क्या आएगा यहाँ पर, इलेक्ट्रोफाइल। वो इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है यहाँ पर, NO2+, ठीक है। क्या होता है, NO2+। और आपको मैंने पहले ही बताया था रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है बेंजीन रिंग पे। तो कैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल निकल के आता है, तो जाहिर सी बात जैसे निकलता है ये एक इलेक्ट्रोफाइल बन के निकलता है। इलेक्ट्रोफाइल दौड़ के कहाँ पर जाएगा, बेंजीन रिंग के पास जाएगा और क्या करने जाएगा, अब बताओगे, वहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा। तो यहाँ पर जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं वो कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, आपको पता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब क्या होता है, कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ठीक है, बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा, कोई एक H को हटाएगा, वहाँ पर जुड़ जाएगा। ऐसे नाइट्रेशन में क्या हुआ, ये कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए आपको, कंसंट्रेट H2SO4 HNO3, इससे क्या हो जाएगा, एक NO2+ बाहर निकल के आता है, ठीक है। ज़्यादा हम लोग को नहीं जाना है कि यहाँ पर कैसे निकल गया, ठीक है। जब हम लोग क्या करते हैं उसको सिंपली पढ़ते हैं, तब वहाँ पर बताया जाता है, ठीक है, कैसे यहाँ पर ये अपना H को डोनेट करता है, ये एक्सेप्ट करता है। क्योंकि यहाँ पर, हाँ, ये क्वेश्चन आप ये समझ सकते हैं, NO2 तो आता है, लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, तो कौन एसिड की तरह काम करेगा, कौन बेस की तरह काम करेगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा वो एसिड की तरह काम करेगा। आप बताओगे H2SO4 एक एसिड की तरह काम करता है यहाँ पर, और HNO3 इस कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक बेस की तरह काम करता है। ये क्या करता है, H+ को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, उसके बाद डिसोशिएट होता है तो NO2 आता है, और NO2 क्या करेगा, रिंग के ऊपर जाएगा, किसी एक H को हटा करके वहाँ पर जुड़ जाएगा, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, नाइट्रेशन कहा जाता है। समझ में आया।
चलिए अगले रिएक्शन यहाँ पर हम लोग बात करते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन। ये भी क्या है, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आ जाए तो आपके माइंड में आना चाहिए कोई इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, किसी को हटा करके वहाँ पर जुड़ने वाला है। ठीक है, हैलोजिनेशन भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब यहाँ पर क्या होता है मैं आपको बताऊँ। यहाँ पर हमारा ये बेंजीन रिंग है, क्योंकि हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर क्या होगा, ये रिएजेंट मैं यहाँ पर बगल में लिख रहा हूँ, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर Cl2 को मैंने एक पल के लिए ऐसे लिख दिया, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। और बताइए यहाँ पर आपको एनहाइड्रस लेकर के चलना है, एनहाइड्रस AlCl3 लेकर चलना है, या फिर कह सकते हैं कोई लेविस एसिड यूज करना है। अब ये करेगा क्या, आपको पता है यहाँ पर AlCl3 की क्या होती है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होती है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, ये चाहेगा कोई मुझको अगर ऐसा मिल जाए जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, तो ये क्या करता है, अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के चक्कर में इस क्लोरीन को क्या करता है, यहाँ पर होमोलिटिकली नहीं हेट्रोलिटिकली तोड़ता है। यहाँ पर क्या करेगा, बॉन्ड को कुछ ऐसे तोड़ देता है, यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस आ जाता है। ठीक है, ये कौन कर रहा है, ये एनहाइड्रस AlCl3, क्योंकि ये क्या करता है, यहाँ पर इसके साथ मिलेगा और यहाँ पर क्या करेगा, इससे कहेगा तुम्हारे पास अब तो क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, अब मुझे कोऑर्डिनेट करो, क्या करो, मुझे इलेक्ट्रॉन अब वो दे दो। इसकी वजह से ये क्या करता है, AlCl4 माइनस बना लेगा। ठीक है, ये तो अलग बात है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको याद ये रखना है इन कॉम्बिनेशन से क्या निकल के बाहर आता है। अब बताओगे यहाँ पर Cl+ निकल के आया, और Cl+ आपका क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, प्लस चार्ज के साथ है, तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, रिंग के ऊपर जाएगा और किसी भी एक H को हटाएगा और वहाँ पर क्या करेगा, जुड़ जाता है। तो ओवरऑल आपको याद यही रखना है, कहीं पर भी अगर आपको ऐसा कॉम्बिनेशन मिला, ठीक है, ऐसा कॉम्बिनेशन Cl2 एनहाइड्रस AlCl3, तो आपको वहाँ से क्या निकालना है, Cl+, क्या निकालना है, Cl+, और वो रिंग के ऊपर जाएगा और वहाँ पर अटैक करेगा और क्या करेगा, किसी एक H को हटा करके वहाँ पर जुड़ जाता है। चलिए यहाँ पर अगले रिएक्शन की बात करते हैं, सल्फोनेशन की रिएक्शन। और ये भी एक टाइप की क्या होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो यहाँ पर बताया गया हम लोग ओलियम, ठीक है, ओलियम लेकर चलते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, H2SO4SO3, ठीक है। इसको फ्यूमिक सल्फ्यूरिक एसिड बोलो, या फिर इसको हम लोग ओलियम भी बोलते हैं, ठीक है, ओलियम के नाम से जानते हैं। बताया गया जब इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो याद रखना है आपको क्या निकल के बाहर आता है, ठीक है। आप बताओगे यहाँ से एक रिएजेंट निकल के आएगा जो इसको हम कहते हैं SO3H, ठीक है, H+, SO3H+, ये क्या हुआ, आपका एक इलेक्ट्रोफाइल हुआ। फिर से वो इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा, किसी एक H को हटाएगा और वहाँ पर जाकर के क्या करता है, जुड़ जाएगा, और आपका यहाँ पर SO3H जाकर के जुड़ जाता है। तो ये हो गया आपका सल्फोनेशन। चलिए यहाँ पर अगली रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फ्रेडल क्राफ्ट की रिएक्शन लोग यहाँ पर देखने वाले, उसका नाम यहाँ पर चलता है फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग के ऊपर कोई एल्काइल ग्रुप आने वाला है। तो कैसा होता है, इसको हम लोग डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, बताया गया हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन तो आपके साथ तो रहने ही वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर यूज़ क्या करते हैं, डायरेक्ट एग्जांपल की बात करते हैं। मान लें यहाँ पर कोई एल्काइल हैलाइड तो लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है, एक एल्काइल हैलाइड को आपको साथ में लेकर के चलना पड़ेगा, और इसके साथ कोई एक लेविस एसिड यूज़ करेंगे। और यहाँ पर एक नेमी रिएक्शन है फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो यहाँ पर इनका खुद का अपना एक रिएजेंट चल रहा था, साथ में आप बताओगे एल्किल हैलाइड लिया CH3Cl करके, और यहाँ पर क्या लेना था, एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 आपको पता है एक लेविस एसिड है, क्या है, लेविस एसिड। अब सवाल आता है इसको क्यों लेकर के चले, क्योंकि हमको क्या करना था, यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर एल्काइल जोड़ना था। अब सवाल आता है अगर ये वाला बॉन्ड टूट जाता, ठीक है, कौन वाला बॉन्ड, CH3 और यहाँ पर Cl के बीच का बॉन्ड कैसे टूटेगा, और हमको यहाँ पर प्लस चार्ज चाहिए, ठीक है, यहाँ पर प्लस चाहिए और यहाँ पर माइनस चाहिए। कौन तोड़ सकता था, कोई एक गरीब तोड़ सकता था। कौन था गरीब, यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3। ये क्या करेगा, इसको तोड़ करके क्या करेगा, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने आप से जोड़ने की कोशिश करेगा, जिससे यहाँ पर इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो, और एक बार ये फिर से क्या करेगा, AlCl4- बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कौन बचा रह जाएगा, कौन फ्री रह जाएगा, आप बताओगे यहाँ पर CH3+। ये किसकी तरह काम करने वाला है, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। और इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा तो ये कहाँ पर जाएगा, ये दौड़ के जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर, वहाँ से किसी एक H को हटाएगा, वहाँ पर जुड़ जाता है। तो इस रिएक्शन को कहते हैं फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एक लेविस एसिड लिया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ किसके, एल्किल हैलाइड। समझ में आया इसको। चलिए फ्रेडल क्राफ्ट की एक दूसरी रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं, फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या होता है यहाँ पर, फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। और यहाँ पर ये बताया गया हम लोग क्या करने वाले हैं, बेंजीन लेंगे और यहाँ पर क्या लेंगे, एल्काइलेशन में RX लेते थे, यहाँ पर क्या लेने वाले, याद रखना, यहाँ पर हम लोग अगर एग्जाम्पल ले RCOCl लेते हैं। क्या लेते हैं यहाँ पर, RCOCl। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया CH3COCl का। और यहाँ पर एक बार फिर से वही, क्या वही, अब बताओ कि एनहाइड्रस AlCl3
क्योंकि आपको पता है बेंजीन रिंग के ऊपर कौन सा ग्रुप जाना चाहिए, RO वाला ग्रुप जाना चाहिए, RCO ग्रुप वाला जाना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि कैसे जाएगा, तो यहाँ पर याद रखना एक बार फिर से, ये क्या करेगा, इसको तोड़ लेगा माइनस के रूप में, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, और ये क्या बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल फ्री हो जाएगा और तुरंत दौड़ के जाएगा किसके पास, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी। कहाँ पर मिलने वाला है, आप बताओगे बेंजीन रिंग पे मिलने वाला है, तो यहाँ पर जाएगा और आपको पता है यहाँ पर कुछ ऐसे बन जाता है, ठीक है, ये बन जाता है। तो फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन यही होता है, यहाँ पर आप बेंजीन लेकर के चलते हो, RCOCl लेकर के चलते हो, साथ में एनहाइड्रस Al3 एक लेविस एसिड लेकर के चलते हो, जिससे इस Cl को ये माइनस के रूप में तोड़ ले, ठीक है, इस Cl को क्या करें माइनस के रूप में तोड़ ले, और यहाँ पर बचा रह जाए क्या, CH3CO+, ठीक है, और ये जाकर बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा। ये रिएक्शन थी फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन की। चलिए यहाँ पर बेंजीन की कुछ और रिएक्शंस जो हैं यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में दिया गया, उसको भी देख लेते हैं। अभी तक जितना मैंने आपको रिएक्शन बताया वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, इसके अलावा भी कुछ और रिएक्शंस दी गई, उसको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक रिएक्शन बताया गया, अगर बेंजीन लेकर के चलते हैं और यहाँ पर मैंने क्या किया, Cl2 का एक्सेस में लिया, याद रखना यहाँ पर हमने Cl2 का एक्सेस मतलब 6Cl2 लिया, और यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 लिया। कैसा लिया, एनहाइड्रस AlCl3, और याद रहे यहाँ पर डार्क कंडीशन रखनी है, यहाँ पर लाइट वगैरह नहीं जानी चाहिए, क्योंकि लाइट जाएगा तो वहाँ पर ऐसा ना हो कि फ्री रेडिकल वहाँ पर Cl फ्री रेडिकल बनने लगे, उसकी वजह से कुछ और रिएक्शन होने लगे। इसलिए बताया गया यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 6Cl2 मतलब Cl को थोड़ा एक्सेस में लिया, और एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं, डार्क कंडीशन लेते हैं, थोड़ा अंधेरा लेते हैं वहाँ पर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर एक Cl होता था तो यहाँ से आपको पता है, मैंने आपको ये बताया था Cl है, और यहाँ पर क्या AlCl3, ये क्या करता था, एक Cl को माइनस के रूप में टूटता था और यहाँ पर एक Cl प्लस को छोड़ देता तो रिंग के ऊपर जाता था रिएक्शन करने के लिए। लेकिन जब एक्सेस में है तो एक Cl को नहीं, वो बहुत सारे Cl को छोड़ेगा, और सब Cl क्या करेंगे, जा करके एक एक करके बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ने लगेंगे। अब बताओगे ऐसे जुड़ने लगते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, ऐसे बन जाता है, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, C6Cl6 का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, C6Cl6 का फॉर्मेशन वहाँ पर हो जाता है। फिर बात करते हैं यहाँ पर एडिशन की, हम लोग बात करें यहाँ पर निकल की प्रेजेंस में हम लोग यहाँ पर क्या कराना चाहते हैं, हाइड्रोजनेशन की रिएक्शन कराना चाहते हैं। क्या होता है हाइड्रोजनेशन, तो यहाँ पर 3H2 लिया गया, निकल है, तो अब यहाँ पर ये क्या करेगा, ध्यान रखना, ये निकल क्या करता है, यहाँ पर बेंजीन रिंग के पाई बॉन्ड को तोड़ेगा और सबको क्या करेगा, एक एक, जब इसका पाई बॉन्ड तोड़ेगा तो उसके बाद एक एक H दे देगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप खुद देखो, यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन बन जाता है। कब बन जाता है, जब हम लोग क्या करते हैं, 3H2 इन प्रेजेंस निकल की प्रेजेंस में क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं तो इसका हाइड्रोजनेशन हो जाएगा, या फिर करते हैं H2 को हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन के ऊपर जोड़ देते हैं, साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन हो जाता है। लास्ट रिएक्शन हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, तो लास्ट रिएक्शन यहाँ पर बेंजीन लेते हैं, Cl2 लेते हैं, लेकिन इस बार हमने क्या किया, लाइट है, अल्ट्रा वायलेट लाइट है, और हाई टेम्परेचर यहाँ पर 500 केल्विन टेम्परेचर दिया गया है। तो इस कंडीशन में ये क्या करेगा, ध्यान रखना, इस समय क्या करता है, इस बॉन्ड को फ्री रेडिकली तोड़ता चले जाएगा यहाँ पर, और सबको क्या करेगा, एक एक Cl देता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पाई बॉन्ड को इसको तोड़ेगा और उसके बदले में क्या करेगा, सबको एक एक Cl देता चला जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो क्या बन के तैयार हो जाएगा, Cl। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन तो था ही, बेंजीन में क्या होता है, हाइड्रोजन तो है ही, हाइड्रोजन को नहीं हटाया गया। यहाँ पर कैसे क्लोरीन जुड़ा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड को तोड़ करके जोड़ा गया, ऐसे नहीं हाइड्रोजन को हटा करके जोड़ा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला C6H6Cl6, ठीक है। यहाँ पर क्या बन जाता है, C6H6Cl6, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, गैमेक्सिन के नाम से जानते हैं। समझ में आया, ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आखिरी रिएक्शन देखते हैं, कंबर्शन की रिएक्शन। और कंबर्शन रिएक्शन मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे हाइड्रोकार्बन में एक जगह मैंने आपको एल्केन में बताया था, वैसे सेम यहाँ पर भी कर रहे हैं कंबर्शन रिएक्शन। जैसे कि माना C6H6 है, ठीक है, इसको जलाना है। कंबर्शन का मतलब आपको पता चल गया होगा, इसको जलाना है, ठीक है, कंबर्श करना है, बर्न करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सिंपल सा वही तरीका यूज करना है, जितने कार्बन है आपके रिएक्टेंट में जिसको आप जलाना चाहते हो, उतने कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड बना देना है। और उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, जितना हाइड्रोजन है उसका आधा क्या कर देना है, यहाँ पर उसका आधा वहाँ पर वाटर बना देना है। 6 का आधा कितना हुआ, 3 वाटर बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, अभी ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को बैलेंस करता है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर बताओ कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। तो ओवरऑल आप बताओगे 15 कार्बन यहाँ ऑक्सीजन इधर है, तो यहाँ पर कितना लिखना है, आपको बताना है जितना भी ऑक्सीजन यहाँ पर उसका आधा लिखना है, तो 15/2 यहाँ पर हो जाएगा, और आपका यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस हो जाता है। कंबर्शन के लिए मैंने आपको यही बताया था, ये क्या होता
होता है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब बताओगे कि रिएक्शन होती है तो हीट बाहर निकलती रहती है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी रिएक्शन में बेंजीन की थी उसको यहाँ समराइज कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेंजीन की थी उसको हम लोग यहाँ पर समराइज करने की कोशिश करते हैं। पहले रिएक्शन जिसको हम लोग कहते हैं नाइट्रेशन, क्या कहते हैं यहाँ पर बच्चों, इसको कहा जाता है नाइट्रेशन। और आपको कैसे पहचानना था, कंसंट्रेटेड H2SO4HNO3 का कॉम्बिनेशन ये होता है नाइट्रेशन। और बताओ इससे क्या निकल के आता था, आप बताओगे इससे एक यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल NO2+ आता था और वो कहाँ पर जाता था, बेंजीन के किसी भी H को हटा करके वहाँ पर जुड़ जाता था। ठीक है, ये हुआ नाइट्रेशन की रिएक्शन। अच्छा, दूसरी रिएक्शन मैंने आपको बताया था, इसको क्या कहते हैं, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन के लिए बताया गया यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 यूज करते हैं Cl2 के साथ, या फिर बताया गया कोई भी ऐसा रिएजेंट आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो लेविस एसिड की तरह काम करता है। जैसे आप यहाँ पर FeCl3 भी यूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर FeBr3 भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि उनको एक लेविस एसिड चाहिए जो यहाँ से Cl को माइनस के रूप में तोड़ करके बाहर निकाल दे और यहाँ पर क्या निकाल के दे, Cl+ दे। और ये Cl+ कहाँ पर जाएगा, किसी भी H को हटाएगा बेंजीन रिंग का, उससे जाकर के जुड़ जाता है। अच्छा, इस रिएक्शन को अगर हम लोग बात करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये Cl के रूप में जाएगा, ये प्लस के रूप में, और ये CH3+ जाएगा, बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ पर फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन की रिएक्शन हो जाती है। समझ में आया। अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ये क्या होता है, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। Cl तो टूट के यहाँ पर चला जाएगा, बचा क्या रह जाएगा यहाँ पर प्लस, और ये पार्ट जाकर के कहाँ पर जाएगा, बेंजीन रिंग के ऊपर, और यहाँ पर आ जाएगा, अब बताओगे एसाइलेशन की रिएक्शन हो जाती है, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन हो जाता है। चलिए यहाँ से क्या निकल के आता था, जल्दी से बताओ, SO3H। वैसे SO3 आता है प्लस वो जाता है वहाँ से H को हटा करके जुड़ता है, लेकिन लोग डायरेक्ट यहाँ पर समझने के लिए लिखते हैं SO3H आता है। ठीक है, SO3H+ आता है, और आपको पता है ये प्लस का मतलब क्या, इलेक्ट्रोफाइल, ये भी दौड़ के रिंग की तरफ जाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, इससे जाकर के यहाँ पर जुड़ जाते हैं, SO3H हो जाता है। समझ में आया सबको। तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है पूरा हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यहाँ पर पूरा हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हो जाता है। तो अगले टर्न पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हेलो एल्केन, हेलो एरेंस के चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद। ठीक है, आज हम लोग इतना ही करते हैं।